हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला बॉक्स नंबर 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और जिसके साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल आपके अपने टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्सपर्ट अवेलेबल करा दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या आपको वो पीडीएफ नहीं मिली है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको मिलेगा वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स का लिंक, ज्वाइन करें और वहां पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम कुछ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों की क्वेरी लेने के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, इन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। तो अगर आपको हमसे जुड़कर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो अब बहुत आसान है। साथ ही साथ इस पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, जहां पर आप डायरेक्टली हमसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के मैक्सिमा मिनिमा पोर्शन से। जी हां, त्रिकोणमितीय अनुपातों का महत्तम और निम्नतम मान क्या होता है देखेंगे हम अपनी आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी नवी क्लास। दोस्तों, जो मैक्सिमा मिनिमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में 6 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इन सभी की पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो एक तरफ पहले हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और यहां पर हमने लिखा कॉट। ठीक है। अब एक तरफ हम इसकी लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू और एक तरफ हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो दोस्तों, आपको बताएं, यहां पर आपको पूरे 6 के याद नहीं करने हैं। जो हमने शुरुआत में आपको पेयर बताए थे, इन पेयर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक जैसी होती है। जैसे अगर हम बात करें साइन और कॉस की, तो ये हमेशा +1 से -1 के बीच में होते हैं। कहने का मतलब है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, -1 से कम नहीं हो सकती है। उसी तरह दोस्तों, ये टेन और कॉट जो हैं, इनकी ना तो मिनिमम वैल्यू पता होती है ना ही मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए इनको बोला जाता है +∞ से -∞ तक। और क्योंकि ये वैल्यू ही +∞ से -∞ तक है, तो ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है ये हम आपको अभी बताएंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये दो हैं कॉसेक और सेक, इनकी वैल्यू भी +∞ से -∞ के बीच में होती है, लेकिन यहां पर लगता है एक स्टार। कहने का मतलब है सेक और कॉसेक +∞ से -∞ में होते हैं, लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर हम सारे प्लस से -∞ ले लेंगे तो इसके बीच में कॉसेक की वैल्यू कहीं ना कहीं 1/2 भी आएगी। अगर +∞ मतलब सारे नंबर ही हमने ले लिए, और अगर कॉसेक की वैल्यू हम 1/2 मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें साइन की वैल्यू को 2 मानना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन की वैल्यू +1 से -1 होती है। इसीलिए यहां पर एक छोटा सा आप नोट लिख लीजिएगा, बता देते हैं, आसान चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कि सेक और कॉसेक में सारी वैल्यू होती है, बस -1 से +1 के बीच की वैल्यू
नहीं होती हैं। बस सिंपल सी चीज इतना नोट कर लीजिए। मतलब क्योंकि -1 से +1 के बीच में जो वैल्यू होती हैं वो साइन और कॉस की हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज और, लेकिन इसमें -1 एंड +1 वैल्यू हो सकती हैं। बात समझे ना, हो सकती हैं। हमारे कहने का मतलब है कि कोई संख्या 5 से 10 के बीच नहीं हो सकती। मतलब वो 5 और 10 तो हो सकती है, लेकिन 5.1 और 9.9 तक भी नहीं हो सकती। तो ये था इनका इंडिविजुअल मान। यानी कि अगर हम कहें कि भैया साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू को बताते टाइम नहीं लगेगा, आप सीधे बोलोगे सर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है। अच्छा, अगर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है तो हमें बताओ साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर करोगे, तो -1 का स्क्वायर करके फिर से क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो +1 तो मैक्सिमम वैल्यू हुई ना, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आप क्या मानोगे, 0 मानोगे। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की भी मिनिमम वैल्यू आप क्या मानोगे, 0 मानोगे। पक्का। अच्छा, लेकिन अगर यहीं पर कह दे कि नहीं भैया ये तो ठीक है, हमें ये बताओ साइन क्यूब थीटा अगर आ जाए तो भाई -1 का अगर क्यूब करोगे तो -1 आएगा। यानी साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा एक जैसी वैल्यू देंगे, और कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा भी एक जैसा ही प्लस और माइनस का मान देंगे। मुझे लगता है कि इतनी चीज मैं आपको बता पाया हूं। इसके आगे जब थोड़ी छोटी सी प्रैक्टिस करना है उसको देख लेते हैं। हमने आपसे कहा हमें 10 प्लस साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन है, इसकी हमें बताइए मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। तो इसको बताने की कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर आसानी से आप कहोगे कि सर मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान +1 रख दीजिए तो आपको 11 मिल जाएगा। मिनिमम चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू रख दीजिए साइन थीटा की -1, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। आसान था। अच्छा, यहीं पर अगर हम आपसे कहें कि अच्छा ठीक है ये चीज तो समझ में हमको आ गई, हमें ये बताओ 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो 10 + 1 यानी कितनी हो जाएगी, ये तो 11 हो जाएगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 होती है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। भाई साइन स्क्वायर थीटा में हमने आपको बताया ना कि -1 नहीं रख सकते, वहां पर तो 0 रखेंगे, यहां पर हमने 0 रख दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है, असली बात कहां पर है ये देखिए जरा सा। अब हमने आपसे कहा कि भैया जरा ये बताओ 10 माइनस साइन थीटा की मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताएं। तो दोस्तों जब माइनस आ जाएगा तो आपको यह बताना है कि 10 में से कितना घटाया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा मान मिले। तो घटाएंगे हम छोटे से छोटा, तभी तो हमें ज्यादा से ज्यादा मान मिलेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 10 में से हम यहां पर अगर हम साइन की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तभी तो हमें सबसे ज्यादा मान मिलेगा। भाई आपके पास एक 10 है, अब आपसे कह रहे हैं कि भैया 2 और 3 है हमारे पास, अब आपको इसमें घटा करके सबसे बड़ा मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, उसमें से 2 घटाओगे या 3 घटाओगे? तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी वैल्यू घटाओगे तभी तो बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो आप इसमें से क्या करोगे, -1 घटा दोगे तो 10 + 1 आपका आंसर आ जाएगा 11।
उसी तरह जब मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी तो आप उसमें से क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू को घटाओगे। आप इसमें से सीधे सीधे पूरा, अब इसमें से क्या करोगे, आप इसमें से सीधे सीधे मैक्सिमम वैल्यू घटाओगे तो आपको यहां पर ये 10 - 1 यानी कि आंसर कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको केवल इसलिए बताया इस फंक्शन को कि आपको माइनस करते समय ध्यान रहना होगा कि अगर मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम वैल्यू रखेंगे और मिनिमम चाहिए तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू रखी जाएगी। तो ये हमारे इंडिविजुअल है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, पेपर में आपसे इंडिविजुअल वैल्यू पर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं उसके लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। जी हां, यहां से आपके पूछे गए क्वेश्चंस भी शुरू होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अपने पेपर में आए हुए मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस और उनका एक शॉर्ट मेथड। दोस्तों, ये शॉर्ट मेथड केवल आप लोगों की सहूलियत के लिए बताए गए हैं। इनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि आप कह दो कि दिस इज द थ्योरम प्रूव्ड बाय समवन एल्स ना। इसमें क्या है कि ये चीज हमने बनाया है, आपके पास रख रहे हैं। इससे एग्जैक्ट आंसर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आंसर के पास में आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला सवाल आपका है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की आपको मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू बतानी है। यानी मैक्सिमम भी बतानी है और आपको मिनिमम भी बतानी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चीज को बस यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि a sin थीटा प्लस b sin थीटा इन दोनों की वैल्यू ही होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को ही हम बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस मिनिमम में माइनस लगाएंगे और मैक्सिमम में हम यहां पर प्लस लगा लेंगे। अब इस पर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर देखिए, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर 4 है। अगर हम यहां निकालें अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 9 16 होता है 25। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 5 आया। अब उस 5 को अगर हम प्लस में रखें तो वो हमारा मैक्सिमम हो जाता है, और अगर माइनस में रखें तो वही वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अच्छा, यही सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे कहेंगे ठीक है भाई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 7, अब हमको बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल ये याद रखिएगा। देखिए, बाद में माइनस या प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अगर पहले प्लस या माइनस आएगा तो आपको वहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस अगर होगा तो मिनिमम रख के मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम रख के मिनिमम। वो मैंने अभी आपको इंडिविजुअल वाले में बताया था। क्या यहां पर आपने 5 रख दिया, अब 5 माइनस 7 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई, -2, और मिनिमम वैल्यू आपका -5 और साथ में लगा है -7 यानी मिनिमम वैल्यू आपकी हो गई -12। तो यहां से हमें यह पता चला कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा -7 की मैक्सिमम वैल्यू -2 और मिनिमम वैल्यू -12 होती है। जी हां दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल था, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तरीका वही रहता है, बस क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत हेर बदल चलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या था, मैं बताऊं, आपके पेपर में ही आया हुआ था। इस बेस पर था a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया, यहां पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपको बताना है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पर क्या है,
ए और बी में कोई ना कोई छोटा बड़ा होगा, हम थोड़ी देर के लिए ए को बड़ा और बी को छोटा मान लेते हैं। तो यहां पर ए बड़ा है बी छोटा है, तो सिंपल सी चीज है, जब कभी भी आपसे ये चीज पूछी जाएगी तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो छोटा होगा वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कैसे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा पूछा गया। तो अब देखिए 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई, और अगर 2 छोटा है तो मिनिमम वैल्यू 2। अच्छा, ये दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएंगे क्योंकि इनके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, और अगर स्क्वायर है तो माइनस में आने का सवाल ही नहीं उठता है। याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, या इसी तरह आपसे पूछा जाता है साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 14 थीटा। कहने का मतलब है जब पावर इसमें बढ़ने लगेंगी, जब पावर इसमें बढ़ने लगेंगी तो इसके साथ जो ये कोफिशिएंट 2, 3, 4 जो दिए जाते हैं ये नहीं होंगे। ज्यादातर मैं एक बात आपको और बता दूं, आपसे पूछी जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन और कॉस जब कभी भी एक साथ आएंगे पावर के साथ तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो देंगे आपको हमेशा 1 देंगे, याद रखिएगा। यानी साइन की जितनी भी पावर लगी हो आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू दैट इज +1, और मिनिमम वैल्यू के लिए आप थीटा बराबर केवल आपको 45 डिग्री रखना है। अब जैसे आपने थीटा बराबर 45 आपने यहां रख लिया तो ये आपका साइन 45 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 45 1/√2 की पावर 4 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे भाई, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये देखेंगे तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1/4, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3/4। जी हां, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा +1 से लेकर के 3/4 के बीच में होती है। जी हां दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है तो केवल एक ही काम करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर की एक बुक को उठा लीजिए और ईयर बाय ईयर ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए गए हैं। अगर उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर आपको बता दें, आप ही के लिए अवेलेबल है अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिनमें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपके क्वेश्चन भेजने के लिए बहुत आसान रहेगा। अगले कॉन्सेप्ट की ओर दोस्त बढ़ते हैं, साइन और कॉस में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर साइन और कॉस में आएगा तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी आपसे मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाएगा। चलिए एक चीज आपकी यहीं खत्म कर दी, आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी देखिए हमने पावर का देख लिया, प्लस में आ चुका है। अगर यही माइनस में होगा तो जहां ए और बी हमने प्लस के रखे हैं वहां पर कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वहां पर हम माइनस कर देंगे। आपके पास अगला सवाल जो पूछा गया नंबर 4 में हम रख लेते हैं ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कि मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई। तो दोस्तों ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन हां अगर हम यहां 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो ये जो बना आपके पास, यहां देखिएगा ये बना आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर आपको याद हो तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, फॉर्मूला बॉक्स नंबर 2 आपको 7वीं क्लास में पढ़ाई गई थी। ना समझ में आए ये चीज तो हमारी 7वीं क्लास प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा दोनों के फॉर्मूले वहां पर मिल जाएंगे। तो अब देखिए साइन सिंगल आ गया, अब मैक्सिमम चाहिए तो प्लस का 1 रख दो तो a/2, और मिनिमम चाहिए तो माइनस का रख दोगे तो -a/2, दैट इज द आंसर। तो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दीजिए, ये आपके मतलब की चीज नहीं है।
हमने मिटा दिया। सवाल पूछा गया आपसे 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम के लिए सीधे देखिए ए की जगह पर कितना आ गया है, यहां पर 3 आ गया है। तो यहां पर ए की जगह पर 3 रख दीजिए, मैक्सिमम मिल जाएगी, यहां रखेंगे तो मिनिमम मिल जाएगी। तो यहां पर रख दीजिए, तो ये 3/2 ये प्लस का आपकी मैक्सिमम वैल्यू और माइनस का 3/2 ये आपकी कौन सी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। सबसे आसान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमारे साइन और कॉस पर डिपेंड हो गए, ये हमने कर लिए। बारी आपकी है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और हम नहीं देंगे तो इस समय सोशल मीडिया पर क्वेश्चन तैर रहे हैं। मतलब पीडीएफ तो इतनी है कि पूछिए ना, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगाइए, बस आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा कि आजकल लोग इनवर्स से सवाल कर रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/2। भाई साहब वो आपके में नहीं आएगा। तो कुछ चीजें जो इररिलेवेंट सी चल रही हैं आप उनसे भी बच जाइएगा। ये चैलेंज नंबर 1, 2, 3 इस तरह आज मैं देख रहा हूं लाइन लगी हुई है, चैलेंज नंबर 3 आ गया, चैलेंज नंबर 5। भैया वो सवाल जो आपके मतलब के नहीं है, तो चैलेंज हो या बेकार हो हमसे क्या लेना देना। अब दोस्तों इसके बाद जो आपसे सवाल पूछा जाता है नंबर 5, वो आपसे पूछा गया a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos sec स्क्वायर थीटा। अब बात वहीं पर आ गई, इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos sec स्क्वायर थीटा। अब आपसे कहा गया कि अब इसमें आप देखेंगे कि जब मैंने बताया साइन और कॉस में तो मैक्सिमम आएगा, बाकी किसी में आपसे मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम वरना इनफाइनाइट मार दीजिएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अब देखना चाहोगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन था 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जब आप गए तो आपने कहा कि √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर, और आप देखोगे तो ये है 5 का स्क्वायर, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू थी 25। और दोस्तों 25 अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो 25 से जस्ट पहले आपका जो भी आंसर होगा उसको टिक कर दीजिएगा। और ये बात आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है, वहां से आप कंफर्म भी कर लें एक बार। अगला दोस्तों सवाल जो आपका बनता है वो बनता है आपका a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। जैसी बात मैंने बताई, यहां पर भी आपसे मैक्सिमम मान नहीं पूछेगा, आपसे मिनिमम पूछेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab, जहां a और b क्या है, tan स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट। सवाल जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का मान। तो यहां देखिए a की जगह पर 4 दिख रहा है, b की जगह पर 9 दिख रहा है, और जब आप सॉल्व करने गए तो 2√9 × 4, और एक बच्चा भी बता देगा कि 2 × 6 इसका आंसर आएगा 12। जी हां दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन, या ये कहिए कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे पहले मैक्सिमम मिनिमा में पूछे गए। दोस्तों मैक्सिमम मिनिमा की मैं बहुत ही छोटी क्लास एक ले रहा हूं, क्योंकि आजकल का देखिए ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली मैंने अपनी क्लास को भी एक ही क्लास में पूरे मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समेटने की कोशिश की है। अब क्या है भाई कि पेपर में होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि यहीं से आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आपके मैक्सिमम मिनिमा के सवाल आते हैं, और अब तो एल्जेब्रिक फंक्शन से भी मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आए हैं। तो
तो दोस्तों अलजेब्रा से मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनता है वो मैं आपको यही बता दूं, सो दैट जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर नहीं पढ़ना होगा। तो दोस्तों अलजेब्रा में हम आपसे सबसे पहले पूछते हैं x प्लस 1/x की मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखिए x क्या है, एक नंबर है उसके साथ है उसका इनवर्स। कहने का मतलब है कि अगर एक 2 है तो अगला 1/2 है, अगर एक 3 है तो अगला 1/3 है, एक 4 है तो अगला क्या है 1/4 है। तो याद रखिएगा दुनिया में कोई भी नंबर में अगर उसका इनवर्स जोड़ा जाएगा तो वो एक तो पहली बात तो खुद से ज्यादा होगा, भाई नंबर में कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो ज्यादा ही होना है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो केवल 2 आएगी, बस याद रखिएगा। वो भी 2 कब आएगी, जब x केवल 1 होगा, उसके अलावा नहीं। कंडीशन लेकिन क्या होना चाहिए कि x इज अ नेचुरल नंबर, नहीं तो -2 भी आ सकते, -1 -1। वो बात यह है कि यहां पर एक कंडीशन रहेगी कि वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब इट कैन नॉट बी 0 और -1। इंटीजर हुआ तो आप -2 तक चले जा सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट होगी क्योंकि भाई नंबर कोई अंत नहीं है, नंबरों का कोई भी अंत नहीं है। अच्छा, ये आपको बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंस गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे हमने पूछ लिया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हमने क्या पूछ लिया, एसएससी ने ही ये सवाल पूछ लिया था। या इसी में आपसे कहने लगे नहीं हमें बताओ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, या हमें बताओ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये देखिएगा ये सारे भी तो इसी की बात कर रहे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, और ये सारे पॉजिटिव होंगे। तो जब कभी भी इनकी वैल्यू पूछी जाए तो इनसे कहिएगा ये, या अब ये मैक्सिमम मिनिमम से अलग की बात बता रहा हूं कि ये या तो 2 के बराबर होंगे या 2 से बड़े होंगे। अब आपसे पूछा गया पेपर में साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान 2 के बराबर, 2 से छोटा, 2 से ज्यादा, ना और 2 के बराबर या 2 से ज्यादा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका वहां पर सही हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली अलजेब्रा के माध्यम से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अभी देखिएगा, इसको उतार लीजिएगा। आप वीडियो को रोक करके भी, अगर मैं जल्दी मिटा देता हूं तो आप वीडियो को रोक करके अपने क्वेश्चंस को उतार सकते हैं। अब इसमें जो 2 चीजें अगली आती हैं वो बहुत बढ़िया चीजें हैं, वो जरा ध्यान दीजिएगा कि वो चीज क्या है। आपसे पूछा गया x प्लस 1/x प्लस ए। देखिए इनफाइनाइट तो रहेगा, मैक्सिमम तो नहीं भूलिए, मैक्सिमम तो मैंने बता दिया साइन कॉस के बाद भूल जाओ। अब क्या है कि भैया अगर ये इनवर्स होता तो मिनिमम वैल्यू हम तो बोल देते। तो अगर मिनिमम नहीं है तो सोचो अगर यहां पर प्लस ए आ जाए तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स हो गए कि नहीं हो गए। भाई ये x प्लस है और ये 1/x प्लस है। अच्छा, आपने a जोड़ा है तो यहां पर क्या कर दो, a घटा दिया, बात बराबर। भाई एक जगह जोड़ा, एक जगह घटाया, मामला हमारा हो गया। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है, और साथ में हमने क्या लगा दिया, यहां पर a लगा दिया है। सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? तो सवाल के साथ में ये मिटा देते हैं, जो आपका ओरिजिनल सवाल था वो आपके पास आ गया। यानी x प्लस 1/x प्लस ए की मिनिमम वैल्यू होगी 2 - a, और इसी तरह x प्लस 1/x माइनस ए में हम माइनस ए जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, माइनस ए यहां करेंगे तो प्लस ए कर देंगे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 + a। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात बताने के बाद समझ में आना जरूरी है भाई। अब सवाल हमने आपसे कह दिया भैया x प्लस 1/x प्लस 5, चलिए ये आपका काम, x प्लस 1/x प्लस 5 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस 5 को कहां से हमने रिलेट किया, इस वाले सवाल से रिलेट किया।
भाई अब बस इसमें क्या है, ए की जगह पर क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है। मैक्सिमम पूछा नहीं, मिनिमम पूछा है, तो जो भी नंबर है वो 2 में से घट जाएगा। तो यहां पर क्या है, 2, ये वाला लगाएंगे कॉन्सेप्ट, 2 माइनस ए की जगह पे कितना है 5, तो 2 माइनस 5 यानी आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसी तरह अगर यह सवाल आपका x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 कह दिया जाए, तो जब हम x माइनस 5 बोलेंगे तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट 2 प्लस 5 यानी आपकी मिनिमम वैल्यू को हम प्लस 7 बोल देंगे और आपका सवाल पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका मैक्सिमा मिनिमा वैसे भी बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है और ऊपर से इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एसएससी के लिए ही बने हुए हैं। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा आपके जिस भी कंपटीशन में पूछा जाए, आप आंख बंद करके इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, आंसर के पास आ ही जाएंगे। अब दोस्तों अलजेब्रा में जो मैक्सिमा मिनिमा आपसे पूछा जाता है वो आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन का। जी हां, अलजेब्रिक इक्वेशन पर जब क्वेश्चन आता है तब उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, यहां पर क्या है कि इस इक्वेशन की या तो आपको मैक्सिमम मिलेगी या तो मिनिमम मिलेगी। वो पता किससे चलेगा, x² का गुणांक जो भी होगा। अब देखो x² का गुणांक अभी जैसे a है, अगर a आपका प्लस में होगा तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी मिनिमम, और अगर a माइनस का होगा तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। मतलब देखिए, मतलब जरूरी नहीं दोनों नहीं मिलेंगे, मिनिमम मैक्सिमम दोनों मिलेंगे, बट कंडीशन अलग है। अगर ये -x² होगा तो मैक्सिमम मिलेगी और अगर ये +x² होगा तो मिनिमम मिलेगी। आपको सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर सीधे सीधे आपसे मैक्सिमम या मिनिमम बोलेंगे, अकॉर्डिंगली जो बनेगा वो मैंने आपको जानने के लिए बता दिया। तो हम इसकी देखेंगे मैक्सिमम या मिनिमम। तो दोस्तों अगर प्लस में है तो ये, अच्छा इसको और अगर मान लीजिए ये इस तरह से है c प्लस bx माइनस ax², तो अगर ऐसी है तो मिनिमम मिलेगी और अगर ऐसी है तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, ये दोनों वैल्यू एक ही होती है, वो क्या होती हैं, 4ac माइनस b² अपॉन 4a, मतलब 4ac माइनस b² अपॉन 4a। देखिए दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, इसलिए मैंने बताया आप केवल याद रखिए 4ac माइनस b² अपॉन 4a। सवाल जो पूछता है उसको पूछने दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। इस पर दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन को कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, और उसके साथ ही हमारा मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक सवाल और करके आज की क्लास को खत्म करेंगे और अगली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्वेश्चन उसी क्लास से पूछे जा रहे हैं, तो चैनल को छोड़ के मत जाइएगा। सवाल आपके पास क्या आया, x प्लस 3 और x माइनस 4 की मिनिमम वैल्यू आपको, अब मिनिमम देखिए क्यों आएगी, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करें, खोलें, तो ये x² माइनस x माइनस 12 आ जाएगा। अच्छा, जब ये 12 आ जाएगा तो यहां से आप देखो तो a बराबर आपको क्या मिल रहा है, 1। कंपेयर करिए, b बराबर -1 और c बराबर कितना मिल रहा है, -12। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने आपसे क्या बताया, ये फॉर्मूला में फिट करना है आपको, तो फिट करते हैं। हमने कहा 4ac माइनस b² अपॉन 4a। समझ में आया कि नहीं आया?
और अगर आप देखें तो ये माइनस का 48 ये आया माइनस का 49/4, यानी कि आपकी क्वेश्चन x+3 और x-4 की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -49/4, और ये आपका सीजीएल 14 और 15 यहां तक कि 13 वाले एग्जाम में भी सवाल पूछा गया था। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इन क्वेश्चन को रट लीजिएगा और अभी उठाइएगा अपनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस ईयर की बुक और जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब एक साथ सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर वो क्वेश्चन की पिक भेज दीजिएगा, आपको सोल्यूशन हम वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने मैक्सिमा मिनिमा की क्लास के आखिरी पड़ाव, आखिरी सवाल आपके सामने आने वाला है। अब दोस्तों वो आखिरी सवाल जो आपसे हम पूछने वाले हैं वो है 8 sin थीटा इंटू 16 cos थीटा। अब दोस्तों क्योंकि ये साइन और कॉस दोनों में है, यानी कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम आपको दोनों वैल्यू बतानी है। तो भाई ये देखिए क्या लिखा है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लीजिए साइन थीटा, इंटू को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 कॉस थीटा। और बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर सीधे सीधे ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। और अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो तो सबसे पहले मैंने मैक्सिमम मिनिमम में आज यही सवाल कराया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +5 और मिनिमम वैल्यू होती है -5। उसके नीचे आपका 2 लगा दीजिए बस। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके देखिए 2 की पावर 5 आप सब जानते हो कितनी हो गई, 32। अब माइनस पावर ऊपर होती तो पहले उसको कहां लाते हैं, नीचे लेते हैं, और फिर इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई 1/32। तो दोस्तों ये थे हमारे मैक्सिमा मिनिमा के कुछ कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश करी है कि एक छोटी सी क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर भी डिटेल के लिए मैं आपके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेकर के आता रहूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और उनसे बोलिए कि इस चैनल पर हम आपको जो चीजें भी प्रोवाइड करा रहे हैं एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से दे रहे हैं। जी हां, आपको एक एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्ट मिलेगी। हम कुछ भी रैंडम सा अभी तक आपको लेकर के नहीं आए हैं। अगर हमने आपको टेक्नोमेट्री पढ़ाई है तो हम पूरी टेक्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, और अगर आप पढ़ना चाहोगे हमने स्टडी मटेरियल भी आपको दे रखा है, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं। बस करना आपको इतना है कि ईमानदारी से घर पर बैठे हो, चुपचाप बैठे रहो, वहीं बैठ करके पढ़ाई करते रहो, और आपको सारे क्वेश्चंस हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। बस आपसे क्यों लिखना चाहेंगे कि हमारे इन क्वेश्चंस को आप अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास फॉर्मूला बॉक्स नंबर 3 पर। तब तक के लिए जय हिंद।